हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राइजिंग लर्निंग। माई सेल्फ रश्मि। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कौन कौन से टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के? कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आइए इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन, इस वर्ड से क्या वर्ड निकल रहा है? कंबाइन। और कंबाइन का मीनिंग क्या होता है? जोड़ना। तो सेम हम रिएक्शन में करेंगे। डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स combine to form single product is called combination reaction। वो रिएक्शन जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को कंबाइन कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब हमने रिएक्ट कराया, कंबाइन कराया, तो एक सिंगल प्रोडक्ट बना कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? तो इसकी एक ट्रिक है कि इसमें आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा एक मिलेगा, और जो रिएक्टेंट या फिर सब्सटेंस आप लोगे वो दो या दो से ज़्यादा ले सकते हो, और उनको हम कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज मतलब होता है ब्रेक करना। कंबाइन का मतलब क्या था? ऐड करना। तो डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक करना। अब इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन से उल्टा होता है सब कुछ। जैसे कि डेफिनेशन पढ़ते हैं। द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है? हम जो रिएक्टेंट या फिर सब्सटेंस लेते हैं उसको ब्रेक करके दो या तीन प्रोडक्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। मतलब आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पर वो दो या तीन मिलेंगे, और जो रिएक्टेंट या फिर सब्सटेंस होगा वो एक होगा। इसके भी कुछ पार्ट हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? थर्मल इज रिलेटेड टू हीट। थर्मल किससे रिलेट करता है? हीट से। तो वो डिकम्पोजिशन जिसमें हम डिकम्पोजिशन किसके थ्रू कराएं? हीट के थ्रू कराएं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। When decomposition is carried out by heat is called thermal decomposition। वो डिकम्पोजिशन जो हीट के द्वारा कराया जाए उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। आइए एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। एग्जांपल में हमने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हीट करा तो हमको प्रोडक्ट मिला कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे हमने रिएक्टेंट एक लिया है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हमने हीट कराया तो ये दो प्रोडक्ट्स में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए एक पिक्चर के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ पे हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर निकल गया और हमको मिला कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक से वर्ड निकल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें क्या होता है? इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। When decomposition is carried out by electricity is called electrolytic decomposition। जब डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कराया जाए तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, आपने लिया वाटर, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराया तो ये दो प्रोडक्ट्स में टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। फोटो इज रिलेटेड टू सनलाइट। फोटो किससे रिलेट करता है? सनलाइट से। मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो उसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय सनलाइट इज कॉल्ड फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। जब डिकम्पोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में कराई जाए तो उसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। इसका एग्जांपल देखते हैं।
सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सिल्वर मेटल प्लस क्लोरीन गैस। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, आपने ली चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड, उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखा तो क्या होगा, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी और आपको मिलेगा सिल्वर मेटल। दैट मीन्स एक हमने सिंगल रिएक्टेंट लिया, उसको सनलाइट की प्रेजेंस में उसकी रिएक्शन कराई तो वो डिकम्पोज हो गया दो प्रोडक्ट में, सिल्वर और क्लोरीन। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो वाइट कलर का होता है, फिर जब वो डिकम्पोज होकर सिल्वर और क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाएगा तो जो आपको सिल्वर मेटल मिलेगा वो ग्रे कलर का मिलेगा। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है, इसमें जो वर्ड है डिस्प्लेसमेंट, उसमें से एक वर्ड निकल रहा है डिस्प्लेस, जिसका मीनिंग होता है हटाना। तो सेम रिएक्शन में भी ऐसा होता है। डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। मतलब जब किसी रिएक्शन में ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से हटा दे तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। अब यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लिया जिसमें हमने आयरन नील डिप करी, तो आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो क्या करेगा, फेरस सल्फेट फॉर्म कर लेगा और कॉपर को कर देगा अलग। अब इसको इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है। अब आपने क्या करा, इसमें आयरन नील डिप करी। अब जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि आयरन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से सल्फेट को ले लेगा और अपने ऊपर डिपॉजिट कर लेगा। तो जैसे ही आयरन नील सल्फेट फॉर्म करेगा अपने ऊपर तो उसका ग्रे कलर ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब कॉपर सल्फेट लूज कर देगा तो उसका ब्लू कलर ग्रीन में चेंज हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी कितनी बार, 2 बार, क्योंकि डबल मीनिंग क्या होता है, 2, यानी यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगी। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ रिएक्शन in which new compound are formed by mutual exchange of ions between two compounds। ऐसी रिएक्शन जिसमें न्यू कंपाउंड कैसे बनता है, 2 कंपाउंड्स के आयन के एक्सचेंज की वजह से। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने कोई 2 कंपाउंड लिए, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। अब क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा 2 बार। वो कैसे होगा, NaCl एंड BaSO4, ऐसे 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। और आयन कैसे एक्सचेंज होंगे इनके, जैसे बेरियम सल्फेट आपने लिया तो यहाँ पर बेरियम के ऊपर चार्ज होता है +2 का और सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है -2 का। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड में सोडियम के ऊपर होता है +1 का चार्ज और क्लोराइड के ऊपर होता है -1 का चार्ज। तो ऐसे ही अपने आयन भी एक्सचेंज कर लेंगे और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेंगे। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर रिएक्शंस आती हैं। फर्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था प्रेसिपिटेट क्या होता है। क्या होता है प्रेसिपिटेट, जब भी आप कोई सॉल्यूशन बनाते हो और उसमें एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। मतलब वो सब्सटेंस जो इनसॉल्यूबल होता है वाटर में और नीचे सेटल डाउन हो जाता है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, a reaction in which a precipitate is formed by mixing of aqueous solution of 2 salt is called precipitation reaction। precipitation reaction क्या होती है, जब हम 2 salts के solution को aqueous solution को mix करते हैं तो उसमें क्या होगा, आपको एक प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और एक एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझते हैं एग्जांपल से। जैसे कि आपने एक एक्वस सॉल्यूशन लिया
सिल्वर नाइट्रेट और एक लिया पोटेशियम क्लोराइड। अब क्या होगा, जब दोनों को आप मिक्स करोगे तो आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा सिल्वर क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। जो पोटेशियम नाइट्रेट होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा और जो सिल्वर क्लोराइड होगा वो एज अ प्रेसिपिटेट नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें आप एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलते हैं सॉल्ट और वाटर। इसकी डेफिनेशन है द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद एन बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने बेस ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, दोनों को रिएक्ट कराया तो आपको सॉल्ट मिला NaCl और वाटर मिला। तो ये हो गई आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे आपके पास एक वर्ड है ऑक्सीडेशन। अब देखिए इससे क्या निकल रहा है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन OX से स्टार्ट होता है और ऑक्सीजन भी OX से स्टार्ट होता है। तो ऑक्सीडेशन को हम किससे रिलेट कर देंगे, ऑक्सीजन से। तो इस रिएक्शन में आपका ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होता है। इसकी डेफिनेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब हम किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड करते हैं या फिर हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए इसका, यहाँ पे आपने लिया कॉपर, ये प्रोडक्ट की साइड जाकर इसमें ये बन गया कॉपर ऑक्साइड, यानी कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया। और मैंने अभी बताया जब हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं किसी भी सब्सटेंस में तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ओके, नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। ये अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन के। ऑक्सीडेशन में हमने ऑक्सीजन को ऐड करा था, रिडक्शन में हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं और हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। इसकी डेफिनेशन है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। जब हम किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं और हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल है, कॉपर ऑक्साइड है आपके पास रिएक्टेंट की साइड। अब देखिए प्रोडक्ट के साइड जाकर ये कॉपर रह गया, यानी यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है, रिडक्शन में होता है। तो ये हो गई आपकी रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में भी देखिए आप इसके नाम से ही आपको लिंक मिल जाएगा, री एंड ऑक्स, यानी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ। जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन है इसकी, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए एग्जाम्पल इसका, कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया कॉपर में, यानी यहाँ से कॉपर ऑक्साइड में से जब कॉपर बना तो ऑक्सीजन हटा, जब ऑक्सीजन हटा तो क्या हुआ, रिडक्शन। ऐसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से बना वाटर, यानी H2 में O ऑक्सीजन ऐड हो गया, यानी H2 किस में कन्वर्ट हो गया, H2O, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुआ, यानी यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। एक ही रिएक्शन में दोनों चीज़ हुई तो ये रिएक्शन क्या हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या होता है, व्हेन हीट इज इवॉल्व आउट अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट के साथ हीट भी मिले उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट के साथ आपको हीट भी मिली है तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें जब आपको प्रोडक्ट मिले तो उसके साथ साथ आपको हीट भी मिले। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये होती है एक्सोथर्मिक के अपोजिट। इसमें क्या होता है, जब आप कोई भी रिएक्शन कराते हो तो रिएक्शन कराने के लिए ही आपको
एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। द रिएक्शन इन विच एनर्जी रिक्वायर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको रिएक्शन कराने के लिए हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की नीड हो, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट गिव्स नाइट्रिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए आपको रिएक्शन कराने के लिए हीट की नीड हुई, तो ये हो गई आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। जो ऑक्सीडेशन होता है उसका हमारी डेली लाइफ में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट है करोजन। When a metal is exposed to substance such as air, water, acid, etc., for some time a layer of oxide is formed which weakens the metal, hence metal said to be corrode। जब हम किसी भी मेटल को काफ़ी लंबे समय के लिए एयर, वाटर या एसिड की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो वो मेटल के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो मेटल होता है वो काफ़ी वीक हो जाता है और अब उसको बोल देते हैं कि मेटल क्या हो गया, करोड। इस प्रोसेस को ही हम क्या क्या कहते हैं, करोजन। इसके एग्जांपल हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के मेटल पे ब्लैक कोटिंग हो जाना, और कॉपर के मेटल पे ग्रीन कोटिंग हो जाना। ये सब क्या है, एग्जांपल ऑफ करोजन। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम is called as rancidity. It leads to bad smell and taste of food। जब खाने में प्रेजेंट फैट एंड ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, कैसे, जब हम उस फूड को काफ़ी लंबे समय के लिए एयर में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, जो हमारे फूड में फैट्स, ऑयल प्रेजेंट होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे खाने में स्मेल आने लग जाती है, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। ओके, अब हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने फूड को रेंसिडिटी से। इसके कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट है यूज़ ऑफ एयर टाइट कंटेनर, मतलब अपने फूड को हम एयर टाइट कंटेनर में रखें। जैसे कि अगर हम अपने फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो क्या होगा, एयर टाइट कंटेनर मतलब जहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं होती, मतलब उसमें क्या होता है, वैक्यूम। जब उसमें एयर नहीं होगी दैट मीन्स ऑक्सीजन भी नहीं होगा, और ऑक्सीजन नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो आपका फूड प्रिजर्व रहेगा। सेकंड है पैकिंग विद नाइट्रोजन। अपने फूड की पैकिंग नाइट्रोजन से करना। इससे कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, जब आप अपने फूड में नाइट्रोजन फिल करोगे तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन को हटा देगा, नाइट्रोजन रहेगा वहाँ पर, और जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो आपका फूड प्रिजर्व रहेगा। थर्ड है रेफ्रिजरेशन, मतलब अपने फूड को आप रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो आपका फूड प्रिजर्व रहेगा। कैसे, जब हम अपने फूड को किसी गर्म एरिया में रखते हैं तो क्या होता है, जो माइक्रोब्स और बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं एज़ कम्पेयर टू कूल एरिया। तो जब हम अपने फूड को फ्रीज़ में रख देंगे तो वहाँ पे कूलिंग होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, माइक्रोब्स और बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। आप अपने फूड में प्रिजर्वेटिव या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स अगर डालते हैं तो वहाँ पे भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होता और आपका फूड प्रिजर्व रहता है। तो ये थी आज की वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।